दुनिया के किसी भी हिस्से की, किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देखिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य या देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्यता को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। जब तक जड़ें जीवित हैं, डालियां काटने से कुछ नहीं होगा। एक कट जाएंगी तो 100 वापस आ जाएंगी। कॉलोनियल पावर्स ये बात अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए पहला हमला किताबों पे होता है। किताबें जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध क्या है जानते हैं? किताबों में कुछ अशोभनीय और असत्य से भरे हुए पन्ने, कुछ प्रसंग जोड़कर उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ भी षड्यंत्र हुआ है। मैं श्री राम का भक्त हूं, आप भी जरूर होंगे, लेकिन आज ये वीडियो मैं भक्ति के आधार पर नहीं, तर्क शक्ति के आधार पर बना रहा हूं। आज मैं और आप मिलकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित किया था, वनवास दिया था। मेरा यह वीडियो कहीं सुनी बातों पर नहीं, सत्य की गहरी खोज और शोध पर टिका हुआ है। एक एक बात जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूं वह सैकड़ों पुस्तकों का, ग्रंथों का निचोड़ है। मैं ये मानता हूं कि मेरा ज्ञान सीमित है, लेकिन असीम से जुड़ने की प्यास है मुझ में, और इसीलिए मैं एक ऐसे ज्ञान वृक्ष की छाया में बैठ पाया जिसने मेरी शंकाओं का जड़ से निवारण किया, शास्त्रों से साक्ष्य जुटाकर, पुराणों से गवाही दिलवाकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। इस ज्ञान वृक्ष का नाम है पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी। स्वामी जी ने वर्षों की तपस्या और परिश्रम से ऐसे अकाट्य साक्ष्य जुटाए हैं जो भगवान राम के चरित्र पर लगी हुई कालिमा को सदा सदा के लिए धुल देंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अपना सारा ध्यान, सारी चेतना, सारी ऊर्जा कुछ मिनटों के लिए मेरी ओर मोड़ दें। मैं अपने हर वीडियो के बारे में ये नहीं कहता, लेकिन ये वीडियो अमूल्य है, असाधारण है, दुर्लभ है। प्रचलित कथा यह है कि श्री राम ने रावण को मार दिया। वो अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर एक दिन एक धोबी उनके राज दरबार में आया। वो अपनी पत्नी को त्यागने पर तुला हुआ था। कारण उसकी पत्नी उसकी अनुमति के बिना 2 रातें घर से बाहर गुजार के आई थी। धोबी ने श्री राम से कहा कि मैं आप जैसा नहीं हूं कि पत्नी शत्रु के साथ रहकर आए फिर भी उसके चरित्र पर संदेह किए बिना उसे अपना लूं। ऐसा सुनकर श्री राम सोच में पड़ गए और अंततः प्रजा के सामने सही उदाहरण रखने के लिए उन्होंने सीता का त्याग कर दिया, उनको वन भेज दिया। यही कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में भी ऐसा ही लिखा है। 80 के दशक में टीवी पर रामानंद सागर की जो रामायण दिखाई गई उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया। जाहिर है जो बात इतनी बार दोहराई गई, इतनी बार सुनी गई, उस पर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है। मैं भी वर्षों यही मानता रहा कि श्री राम ने मां सीता को त्याग दिया और यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी, स्त्री जाति के प्रति उनका अनादर था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा भी रामायण के लगभग 300 अलग अलग रूप हैं। रंगनाथ रामायण, अध्यात्म रामायण, कुमुदेंदु रामायण, राम अवतार चरितम, भावार्थ रामायण, जगमोहन रामायण, कंब रामायण, और सभी एक ही कथा को अलग अलग तरह से अलग अलग घटनाओं के माध्यम से सुनाते हैं। कहीं कुछ लिखा हुआ है तो कहीं कुछ और। राम की कथा ही नहीं, पात्रों के चरित्र और घटनाओं का स्वरूप भी एक दूसरे से काफी अलग है। तो सवाल यह है कि प्रामाणिक किसे माना जाए, सही कौन सी रामायण है? महर्षि वाल्मीकि श्री राम के युग में हुए थे। उन्होंने राम कथा स्वयं देवर्षि नारद से सुनी और कई घटनाओं में वो खुद भी शामिल थे। बहुत कुछ उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा था। तो रामायण का वो रूप जो वाल्मीकि ने लिखा वही प्रत्यक्षदर्शी है, वही सत्य है, और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सीता परित्याग की कथा पर। ये पूरी कहानी रामायण के उत्तरकांड में लिखी गई है। वो उत्तरकांड, ध्यान से सुनिएगा, वो उत्तरकांड जो ऋषि वाल्मीकि ने कभी लिखा ही नहीं था। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप।
महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड कभी लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में मूलतः सिर्फ 6 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। उत्तरकांड ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का अंश नहीं है। अब यह बात मानना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। मैं चाहता भी नहीं कि आपके प्रश्नों को यह कहकर शांत कर दूं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, राम के नाम पर मान जाइए। बिल्कुल नहीं। हमारी संस्कृति में जिज्ञासा का सम्मान सिखाया जाता है, तर्क दिए जाते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं। हम डांट कर या डराकर किसी को कुछ नहीं मनवाते। ऋषि पुत्र नचिकेता के प्रश्नों के उत्तर स्वयं यमराज ने दिए। कठोपनिषद की यह कथा बहुत अद्भुत है और बहुत जल्द मैं इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन की शंकाओं का समाधान भगवान कृष्ण 18 अध्यायों तक करते रहे। अर्जुन किसी बच्चे की तरह बार बार एक ही प्रश्न पूछता रहा, सिर्फ शब्द अलग थे, लेकिन कृष्ण पूरे धैर्य के साथ अर्जुन को उत्तर देते रहे जब तक कि अर्जुन की शंका का समाधान नहीं हो गया। आज आप भी तर्क सुनिए और खुले मन से समझने का प्रयास कीजिए कि क्या सचमुच श्री राम ने मां सीता का त्याग किया था। आपने अंग्रेजी के नॉवेल्स पढ़े होंगे। अक्सर वो समाप्त कैसे होते हैं? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। इसके बाद कहने के लिए कोई कहानी नहीं बचती। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक हैप्पीली एवर आफ्टर का वर्णन है। कैसे श्री राम और सीता साथ रहते हुए खुशी खुशी अयोध्या पर राज करने लगे। श्लोक संख्या 106 के बाद क्या है? फलश्रुति। अब फलश्रुति क्या है? प्रथम वेद ऋग्वेद से लेकर जितने भी आस्तिक ग्रंथ रचे गए हैं उनके अंत में फलश्रुति लिखने की परंपरा है। फलश्रुति यानी सुनने का फल। ये कथा सुनने और सुनाने का क्या शुभ फल होगा। हनुमान चालीसा की फलश्रुति आपको जरूर याद होगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। यानी जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके दुख समाप्त होंगे और सुख आरंभ हो जाएंगे। रामायण में भी श्लोक संख्या 107 से 123 तक ऋषि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है। यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई, कुछ और लिखने के लिए शेष नहीं रहा। युद्ध कांड अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक सुनिए। रामायण मिदम कृत्सनम श्रवणतः पठतः सदा, प्रीयते सततम रामः सही विष्णु सनातनः। कृत्सतम रामायणम यानी यही संपूर्ण रामायण है। यह आधा तिहाई नहीं है, संपूर्ण है, कंप्लीट, फुल स्टॉप, इति। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं, एवमेतत् पुरा व्रत माख्यानम भद्रमस्तु वह प्रव्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णोः प्रवर्धताम। यानी ये इतिहास संपन्न हुआ, इसे ऐसे ही गाया जाए और इसे पढ़ने और गाने वालों का कल्याण हो। ऐसा लिखकर वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहां से आ गया? साफ जाहिर है कि उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया और वो पूरी तरह काल्पनिक है। ऐसा क्यों किया गया मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें राम और सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र की गंध तो आती है। रामायण का उत्तरकांड पढ़ते हुए बार बार लगता है कि जानबूझकर राम को कलुषित करने का, उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकांड का एक श्लोक है, सीता मादाय हस्तेन मधुमैरेयकम शुचि पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरंदरः। यानी भगवान राम सीता जी का हाथ पकड़कर उनको मैरेयक मधु पिला रहे हैं, मदिरा पिला रहे हैं। पूरी रामायण में कहीं भी श्री राम मदिरा पीते हुए नहीं पाए गए और अचानक उत्तरकांड में वो सीता को मदिरा पिलाने लगे। क्या यह विश्वास करने योग्य है? यह श्लोक 42वें सर्ग से है। इसी सर्ग में आगे लिखा गया है, मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयताम वरः रमयामास धर्मात्मा नित्यम परम भूषितः।
यानी श्री राम वारांगनाओं को, वेश्याओं को प्रसन्न कर रहे हैं और उनका नृत्य देख रहे हैं। जो भगवान राम जीवन भर एक नारी व्रत धारण किए रहे, सीता के अलावा जिनके जीवन में किसी स्त्री की छाया तक नहीं मिलती, वो वेश्याओं का नृत्य देख रहे हैं। राम के चरित्र पर यह लांछन नहीं तो और क्या है। और ये लांछन महर्षि वाल्मीकि क्यों लगाएंगे, जो राम को विष्णु से भी बड़ा मानते हैं, उनको महाविष्णु कहते हैं। युद्ध कांड में वाल्मीकि राम को भ्रातृभि सहिता श्रीमान कह के संबोधित करते हैं, यानी श्री कौन है? देवी सीता। वो हमेशा राम के साथ रही, तभी वो श्रीमान कहलाए। हमेशा राम के साथ रही, ध्यान दीजिएगा। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए। राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेघा ना जन्हे सदस्वान भूरि दक्षिणान। जब हजारों वर्षों तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कब दिया? लेकिन यह तो सच है कि अग्नि परीक्षा मां सीता ने दी थी, अयोध्या में नहीं, लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, ना कि राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपनी सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्ध कांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती हैं, यथा में हृदयम नित्यम नाप सरपति राघवात तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोगों के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ये कहकर मां सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं और ये अग्नि परीक्षा तीनों लोगों ने देखी। ददृशुस्ताम विशालाक्षीम पतनतीम हव्यवाहनम सीताम सर्वाणि रूपाणि रुक्म वेद निभाम तदा। यानी विशाल नेत्रों वाली सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए सर्वाणि रूपाणि ददृशु, संपूर्ण रूपवान व्यक्तियों ने देखा। यदि संपूर्ण व्यक्तियों ने, सबने देखा, तो क्या उस धोबी ने नहीं देखा होगा? सबने देखा कि सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और उनकी साड़ी का एक सूत भी नहीं जला। देवता, गंधर्व, मानव, कोई ऐसा नहीं था जिसने सीता की अग्नि परीक्षा ना देखी हो, ऐसा वाल्मीकि ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। यानी मां सीता की पवित्रता में संदेह की कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई, जो अयोध्या वापस लौटकर कोई उनके सतीत्व पर सवाल उठाए। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, राम आप इन्हें स्वीकार करें। और भगवान राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातुम मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूंगा। राम सीता को अपनी कीर्ति मानते थे, इतना आदर देते थे। आप खुद सोचिए, अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे? वो राम जिनके लिए वचन का मूल्य प्राणों से बढ़कर था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो अपने पिता के दिए हुए वचन का मान रखने के लिए राजपाट त्याग कर वनवासी बन जाते हैं, वो स्वयं अपने वचनों की रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते, ये सोचिए। मैंने अपनी बात साक्ष्यों, संदर्भों और सबूतों के साथ कह दी। अब आपको कहना है, जब भी कोई सीता परित्याग को लेकर आपके सामने श्री राम के चरित्र पर प्रश्न उठाए, आपको कहना है कि यह झूठ है, छल है, धोखा है और आप इस कपट का सच जान चुके हैं। आपको कहना है कि श्री राम और सीता सिर्फ एक बार अलग हुए थे, जब रावण ने मां सीता का हरण किया था। उसके बाद वो सदा सदा के लिए एक हो गए और हमेशा एक साथ रहे। यह कहना कठिन है कि उत्तर रामायण नाम का यह झूठ रचा किसने, इसका रचयिता कौन है, ये भ्रम फैलाया किसने। लेकिन शोध करने वाले मानते हैं कि लगभग 2500 साल पहले जब भारत भूमि पर कुछ और भी धर्म पनपने लगे, तब हमारे सनातन ग्रंथों के साथ बड़ी मात्रा में छेड़छाड़ हुई। लक्ष्य था सनातन को छोटा बताकर बाकी धर्मों को बड़ा करना, उनको स्थापित करना। एक सीमा तक यह षड्यंत्र सफल भी हुआ, लेकिन एक दिन हर झूठ से पर्दा उठता है। ये नया भारत है, इसके पांव धरती पर और आंखें आकाश पर हैं। ये भक्ति भी जानता है और तर्क शक्ति भी।
यहां हर धर्म के लिए जगह है, आदर है, सम्मान है, लेकिन सनातन पर उठने वाली उंगलियां हम और सहन नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय मां सीता, जय भारत।